हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे एडुकेटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों कह सकते हैं मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कवर किए थे, या इसको कह सकते हैं सेट नंबर 8। और दैट इज क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज से दोस्तों अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, जब भी सीजीएल ने कैलकुलेटिव पूछे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वो इस वीडियो में मिलने वाले हैं परसेंटेज के। अगर एडुकेटी आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनाता है परसेंटेज चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज परसेंटेज। और कह सकते हैं बेस्ड ऑन एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न। यदि एक बीन का अंश, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150, कोई फ्रैक्शन है दोस्तों, मान लो एक्स बाय वाई कोई फ्रैक्शन है। अब न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाला क्या हो गया, 150% इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा अपने आपका 250। एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 300%, इसको 300% इंक्रीज करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा फिर अपने आपका 100 प्लस 300 400। रिजल्टिंग फ्रैक्शन विल बी क्या रहेगा, कहते हैं 5 रुपये 18 है। वट वॉज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, आपको एक्स बाई वाई की वैल्यू बतानी थी, तो इसको काटो। जीरो से जीरो, पंजो पंजो 25, 5 6 40, 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये होगा एक्स बाई वाई आएगा 8/9, सॉरी 8/18। 8/18 मीन्स कैंसिल आउट करोगे 4/9। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के और x बराबर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों 1/z के, तो x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, जबकि y का मान 20% अधिक हो जाता है और z का मान 25% कम हो जाता है। x दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे तो x होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, y स्क्वायर बाई z के, ये कह सकते हैं। अब यहाँ से जब आप रेशियो लेंगे इसका, ये आएगा x1/x2 इक्वल टू y1 स्क्वायर बटे y2 स्क्वायर। और ये नीचे दोस्तों z1/z2, z2 ऊपर चला जाएगा। आपने अगर रेशियो चैप्टर किया है तो आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर किया होगा, उसमें टाइप आती है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ से ये कंडीशन बनेगी, ठीक है, x1/x2 जिसके बराबर होगा। अब कहते हैं y2 कितना इंक्रीज हो गया, y2 हो गया दोस्तों, y2 कितना हो गया, y2 हो जाएगा 20% इंक्रीज। हाँ, y का मान 20% अधिक हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि ये हो गया y1 का, आप कह सकते हैं 120/100। कैंसिल आउट करेंगे, 20 × 120, 20 × 5 = 100, तो y1 का 6/5 हो गया, ये कह सकते हैं। वैसे ही z2 दोस्तों क्या हो जाएगा, z1 का 25% कम हो गया, 75%, मतलब कि 3/4। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा x1/x2, y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, बटे y2 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू दोस्तों क्या है, ये रहा y1 का स्क्वायर, और इसका 36, ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ऊपर चला जाएगा, बटे में ये z1 है और z2 की वैल्यू है 3/4 टाइम्स ऑफ z1। ये z1 आएगा, इसका 3/4 और 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है सारे को, ठीक है, इसको सोल्व करना है। यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कैंसिल, एक सेकेंड दोस्तों, इससे ये कैंसिल, और इससे z1/z2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/36 है, तो ये 3/4 है, तो यहाँ से 3 से काटेंगे 12 आएगा, और इसको 4 नहीं कटेगा, नहीं है, 3 से काटा 4 12 आया, तो ऊपर आएगा 25, ये सॉरी, ये 3 तो कट गया, 25 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48। तो x2 क्या होगा, आप इसने पूछा है, तो x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो ये है x1/x2, x1/x2 का जो रेशियो है ये है 25/48। x2 हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया 23, कितने के पीछे, 25 के पीछे, इंटू में 100, 7वें परसेंटेज, 25 चौका 100, 23 चौके 92, तो राइट आंसर होगा 92%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, अब संतरे की कहते हैं कीमत में 20%, संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने
और एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे और खरीद सकता है, तो प्रति संतरा काटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो देखो क्वांटिटी में ये प्राइस में कमी होगी 20% की, मतलब कि कहेंगे 5 से 4 हो गया प्राइस। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा खरीदा है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 संतरे। तो इसका मतलब पहले दोस्तों कितने खरीदा था वो? 20 संतरे खरीदा था, अभी खरीदा है वो 25। और इसने पूछा है अब वाला मूल्य, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो 25 संतरे खरीदता है वो कितने? 10 रुपए में। 10 रुपए में दोस्तों कितने संतरे खरीदते हैं वो? 25। या कह सकते हैं आप 10 रुपए को पैसे में दिया हुआ है एक, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 1000 पैसे में कितने खरीदता है? 25 संतरे। तो एक संतरे का जो घटा वो मूल्य क्या होगा? 25 चौका 100, 40 पैसे पर संतरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। 1970 में किसी नगर में पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियों की संख्या दिस एंड दिस थी। 2 वर्ष पुरुष 2 वर्ष में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 5%, 8% की वृद्धि हुई तथा कुल जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। यदि प्रति 7 लड़कों पर 6 लड़कियां हैं तो 1972 में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। पुरुषों में वृद्धि हुई, पुरुष कितने थे? 7,340, 5% की दोस्तों। ठीक है, 5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे 5% मतलब कि इसका 1/20, 1/20 इतनी की वृद्धि होगी। तो ये आएगा 2×3 = 6, 2×16 तो दूनी 4, 382। पुरुषों में जो इंक्रीज हुआ कितने का इंक्रीज हुआ? 382 का। वैसे ही हम चेक करेंगे महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई? 8% की। तो महिलाओं की संख्या थी 6,675, 8% की वृद्धि करेंगे तो 8%, इसका मतलब कि 6,675 का 8%, 4×2 = 8, 4 पे काटेंगे 25, 2 पे 25 की वृद्धि हुई। तो 25 से डायरेक्ट काट दो इसको, 25×2 = 50, बचेगा 16, 25 का 150, 25 7 175, 267 का डबल। ठीक है, तो 26 का डबल 52, 520, 7×2 = 14, 534। तो ये आएगा 534। महिलाओं में जो इंक्रीज हुआ कितने का? 534 का। आपको बस हल्का फुल्का लिखना होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पूरा जचाना है आपको, बस समझिए आप। ठीक है, तो महिलाओं में कितने का इंक्रीज हुआ दोस्तों? 534 का। और पुरुषों में कितने का इंक्रीज हुआ? 382 का। तो कुल जनसंख्या अब कितनी हो जाएगी? कुल जनसंख्या देखो ऐड करने का तरीका एक ही लाइन में ऐड करना आपको। 7 से 13, 5 18, 4 22, 22,000 तो ये हो गया। 6 और 6 12, 12 से 18, 18 18 8 26 दोस्तों। 26 के आगे 2 जीरो, मतलब 2600। ठीक है, 22 और 2600 जोड़ेंगे, 2,622 में जोड़ेंगे तो 24,600 हो जाएगा। 24,600। उसके अलावा अब ये भी जोड़ना आपको, 4 और 7 11, 4 7 11, 11 तो 13, 13 और 7 20, 20 मतलब कि एक जीरो है साथ में 200। 26, 24,600 में 200 जोड़ेंगे 24,800, 24,800, 24,800। और ये जोड़ेंगे इसमें 5 और 8 13 2 15, 24,800, 24,000 दोस्तों कितना हो गया? 815। और इंक्रीज कितने का हुआ इसमें? 5% का, मतलब 1/20 का इंक्रीज हुआ है। सॉरी, मतलब कि इंक्रीज हुआ है कितने का? 20% है, 1/5 का इसमें इंक्रीज हो गया। अब इसी में ये जोड़ना है 1/5 निकाल के इसका। 5 का 20, 5 दिन 45, 5 का 30, 5×3 = 15। तो इसमें 4,963 का ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। 4,963 का क्या है? इंक्रीज हुआ है अभी ओवरऑल। ठीक है, ये देख लेते हैं कि लड़कों और लड़कियों में कितना इंक्रीज हुआ है। तो अब देखो ओवरऑल इतना इंक्रीज हुआ टोटल, पुरुषों की संख्या इतनी बड़ी है, महिलाओं की इतनी बड़ी है दोस्तों। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों की माइनस कर देंगे तो यहाँ से पता लग जाएगा लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी बड़ी है। ठीक है, तो लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ेगी कितना? इसमें से माइनस कर दो इन दोनों को जोड़ के। 5 और 3 8, 800। और 3 और 8 1100, 800 और 110 910। और 4 2 6 910, और 6 916। इसमें से 916 माइनस करोगे 900 गए, और 16 63 में से 16 गए दोस्तों तो बचेगा 47। ये आएगा हमारे पास 4,047। अब आपको पता लग गया, कह सकते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है? 4,047 की वृद्धि हुई है। और ओवरऑल जनसंख्या मतलब 1972 में लड़के लड़कियों की ओवरऑल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे थे ये ये और जो इंक्रीज हुआ ये जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ो। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13,000 तो ये हो गया दोस्तों। 6 और 8 14, 14 के आगे 2 जीरो, 13,000 प्लस 1,400, तो 14,400, 14,400। 2 और 7 11, 14,400 प्लस 110, 14,510, 8 और 2 10, तो 14,000 दोस्तों 500 कितनी होगी? 14,000। देखो डायरेक्ट इसको जोड़ दें, ये इंक्रीज हुआ था कितने का? 4,047 का। तो आपको जोड़ना है
यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड इसको। देखो 5, ये 4047 और ऐड करना है, ये तीनों डाटा एक तो ये ऐड करना है, एक ये ऐड करना है, एक ये ऐड करना है आपको। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13,000 तो ये हो गया। 6 और 8 14, 1400 दोस्तों ये हो गया। 7 और 2 9, 90 ये हो गया। 8 और 2 10 ये हो गया। ये बनेगा टोटल हमारे पास कितना, 1500, 1300, 1000 और 1500, 14,500 -3, तो ये आएगा 14,547। अब इसको बांटना है आपको 7 लड़कों पर, कितनी लड़कियां दोस्तों, 6 लड़कियां हैं। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 7:6 है। अब इसमें बांटना है तो आपको 19 से लड़कों की संख्या बतानी है, तो मतलब कि 7 और 6 13 यूनिट की वैल्यू 14,547, 13 यूनिट की वैल्यू 14,547, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 13। बतानी कितने की है, 7 यूनिट की, तो 7 की मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको काटो, 13 एकम 13 बचेगा 1, 13 एकम 13 बचेगा 2, 13 एकम 13 दोस्तों बचेगा 11, 13 न्यू 117 गुना 7 तो ये आएगा 9 से 63। ठीक है, लास्ट डिजिट चेक कर सकते हो, देखो 9 से 63 6 करीब, 7 न्यू 63 का 3 6 करी, 7 न्यू 7 और 6 13। देखो 7 न्यू 63 6 करी, 7 एकम 7 और 6 13 1 करी, ये 7 एकम 7 और 1 8 फिर 7 78 33 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन से। मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, ठीक है, स्पेस कम था थोड़ा सा, आप इस चीज को मैनेज करेंगे। और आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को पहले, ठीक है ना, बाकी अगर आप हल्का सा भी आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे, उस पर कोई खर्च में वृद्धि ना हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मूल्य में इंक्रीज हो गया 10 से 11 का, तो जब भी खपत पूछेगा ना आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, 11 से 10 कर देना है। तो 1 बटे 11, ठीक है, तो 11 से 10 करनी पड़ेगी, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी खपत में, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/11 किसी बराबर होता है 9 सही 1 पे 11%। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक रहा। मान लो पहले कीमती 100 रुपए, अब होगी 132। ओके, जो व्यय है ना पहले से 10% अधिक कितना रहा, 110 रहा, तो आपको खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको बताना है। ठीक है, तो और कहते हैं यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की जो खपत थी 10 केजी थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है, तो अब बताना आपको कितनी है। कहते हैं if earlier monthly consumption of sugar by the family was 10 kg, then what is the monthly consumption now। अब तो देखो यहाँ पे आप कहेंगे प्राइस है जो 110 से 132 हो गई करना है, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, 132 से 110 करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 132 से 110 करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे, ये आएगा 11 से काटेंगे तो 10 आएगा, 11 से काटेंगे 11 12 132, 6 से 5। पहले जो खपत थी 10 केजी थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 10 बटे 6। बताना कितने की, 5 यूनिट की वैल्यू। तो ये काटेंगे इसको, 3 आएगा, 2 पे काटेंगे, ये आएगा, 2 पे काटेंगे 5, 25 बटे 3। तो अब होगी खपत 3 8 24, 1 बचेगा बटे 3, 8 से 1 पे 3 केजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्यालय में लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 3 अनुपात 2 है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। प्रतिशत बताना है, देखो अगर इसको मान लेते हैं 300 लड़कों की संख्या बॉयज एंड गर्ल्स, और ये संख्या मान लेते हैं, रेशियो है कुछ भी मान सकते हैं 200, ठीक है, इसी रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं। अब लड़के दोस्तों 20% छात्रवृत्ति धारक हैं, तो इसका हम कहेंगे 300 का 80% क्या होंगे, छात्रवृत्ति धारक नहीं होंगे, प्लस लड़कियां 25% है, तो गर्ल्स जो होंगी 75% 200 का क्या होंगी, छात्रवृत्ति धारक नहीं होंगी। टोटल कितना है 500, ये परसेंटेज आपको निकालना है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 8 के 24 240, प्लस दोस्तों 75 का डबल 150, 15 और 24 39 390, इसका 500 का इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको लिखेंगे 10 बटे 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 39 दूनी 78। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में सभी विषयों के पूर्णांकों का योगफल 2500 है,
इस परीक्षा में राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक, श्याम को हरि के अंकों के से 16% कम तथा हरि को कृष्ण के अंकों के 33 से 3% कम अधिक 33% अंक अधिक मिले। यदि राम के सभी विषयों में प्राप्त अंक 1500 हो तो कृष्ण ने कुल योगफल के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो दोस्तों यहाँ पे सभी विषयों के पूर्णांक अंकों का योगफल क्या है, 2500 है। ठीक है, इस परीक्षा में राम को एक है राम, एक है श्याम, एक है हरि। अब राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक मिले। दोस्तों श्याम के अंकों से 50%, इसकी फ्रैक्शन 2 है तो इसको मिले 50% अधिक 3 मिलेंगे। श्याम को हरि के अंकों से, दोस्तों 16 से 2 के 3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। श्याम को हरि के अंकों से कितने अधिक मिले, अच्छा कम मिले, कम। ठीक है, क्या मिले, श्याम को हरि के अंकों से 16 से 2 के 3% कम। हरि के अंकों से श्याम को कितने मिले, 16 से 2 के 3% कम मिले हरि के अंकों से। तो हरि को अगर 6 मिलते हैं दोस्तों तो इसको श्याम को मिलेंगे 5 तथा हरि को कृष्ण के अंकों के से 33 से 1, हरि को कृष्ण के अंकों से 33 से 1/3% अधिक मिले। तो ये हम मान लो कृष्ण से 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, तो इसको कृष्ण को 3 मिले तो इसको मिले जी 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कृष्ण को। दोस्तों आपको जब भी हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा रेशियो दिया होगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3-2, फिर दूसरा रेशियो है 5-6 और तीसरा रेशियो है 5-6 के बाद 4-3। ठीक है, ए बी बी सी सी डी, जो इनकी मल्टीप्लाई करना है 5-3-15, 15 चौके 60, ये ए की वैल्यू होगी, 6-18 और 2 36, ये आपको अज्यूम करनी है डी की वैल्यू। अब आप देखो, अब तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू ए की मतलब कह सकते हैं राम की वैल्यू ए, और इसकी वैल्यू दी है 1500, तो 60 यूनिट की वैल्यू 1500, तो एक की आएगी 30। राम की क्या है, 36 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो 36 यूनिट की वैल्यू आएगी, गुना कर देंगे 36 से। अब कहता है कृष्ण को कुल योगफलों के कितने प्रतिशत अंक प्राप्ति है, तो कृष्ण को ये मिला, तो इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 से काटेंगे, छिक छिक 36, 15 छिक्का 90, 900, तो उसके मिले 900, टोटल कितने थे 2500। 2500 का 900 निकालोगे कितने परसेंट होगा, ये बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 9 चौका 36, तो ये होगा 36%, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 16% है तो 16:9 है, बैठने वाले लड़के लड़कियों का 16:9 है, तो टोटल मान लेते हो 100 है। यहाँ से जो लड़के लड़कियों का जो रेशियो, तो लड़के होंगे 16/25, इसका 16/25 64, और लड़के कितनी बचेगी फिर 36। अब इसमें से उत्तीर्ण होने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, दोस्तों ये क्या है, 3:7 है। तो उत्तीर्ण होने वाली लड़कियां क्या है, कहते हैं 75% है, तो आप निकालोगे उत्तीर्ण होने वाली लड़कियां हैं 36 का 75% मतलब 3/4, 4 नीमा 36 होती है, कितनी होगी 27। और ये रेशियो है दोस्तों 4:3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 27 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 30 9 आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 36। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़के कितने आएंगे, बॉयज आगे 36, पास होने वाले। अब आपको बताना है टोटल ओवरऑल, तो टोटल ओवरऑल दोस्तों कितना होगा, 27 और 36, ये हो जाएगा 63। 63 है ओवरऑल, क्या है 100, 100 विद 63 मतलब कि 63%, 63%, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी जो एक परीक्षा में 20% अंक लाता है, 30 अंकों से जी फेल हो जाता है। 20% अंक लाएगा तो उसको 30 अंकों से क्या होगा, फेल होगा। ठीक है जी, और कहते हैं जब यह 48% अंक लाता है तो 12 अंक अधिक लाता है पासिंग मार्क्स से। जब कितना लाता है 48%, तो 12 एक्स्ट्रा लेके आता है पासिंग मार्क्स से। पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत ही आती है जी। अब आप देखेंगे ये 12% नहीं है, 12 अंक है। अब आप देखेंगे कि फेल होने से लेके पास होने तक का गैप कितने का है, तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज में गैप देखें दोस्तों तो ये आएगा कितना, 28%, और यहाँ पे जो गैप आएगा ये आएगा 42%, सॉरी 42, हाँ इस 12 42, तो 28% की वैल्यू है 42, 7 चौक 28, 7 6 42, 4% की वैल्यू 6 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 3/2, 6/4 मतलब कि 3/2। आपको कन्वर्ट करना पास होने के लिए आपसे प्रतिशत क्या है दोस्तों। अब देखो अगर 3/2 अंक है 1% बनाता है, या तो ये निकालो 48 में से माइनस कर दो, या 30 निकाल लो, 30 अंक की वैल्यू निकाल लो, इसमें 20 में जोड़ दो, कोई सा एक चीज करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं 12 की वैल्यू निकाल के 48 में से माइनस कर लूंगा, तो 1% किसके बराबर है, 3/2 अंक के बराबर है, तो यहाँ से 2/3% किसके बराबर होगा, 1 अंक के बराबर होगा। 12 अंक की वैल्यू 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो,
3 चौके 12, 4 दूनी 8%। ठीक है, तो 8% क्या हो जा रहे थे, 12 अंक का मतलब 8%। 8% उसके एक्स्ट्रा आ रहे थे, या किसके 12 अंक एक्स्ट्रा आ रहे थे, माइनस कर दो, तो पासिंग मार्क्स होगा 40%। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, एक परीक्षा में 75% जो छात्र है अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में सफल हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में दोस्तों क्या हुए, असफल हुए, फेल हुए। यदि परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 325 है तो कुल सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे असफल दिया है, ठीक है, फेल वाले दिए हैं, तो यहाँ फेल वाले निकालेंगे यहाँ पे। अब हम कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में कितने हैं, तो एक परीक्षा में 75% अंग्रेजी में क्या हुए तो सफल हुए, तो असफल कितने होंगे, आप कहेंगे 25%। इंग्लिश में जो फेल हुए कहेंगे 25%। वैसे ही मैथ में फेल हुए 20%, पास अगर 80% है तो फिर 20% है। अब दोनों में दोस्तों फिर 10% है, अगर ये वैल्यू 10% है, ये टोटल सर्कल कितने का बचेगा, ये 15 होगा। वैसे ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यहाँ से कह सकते हैं हम ओवरऑल जो फेल है या एक में दो में, ठीक है, तो वो कितने हैं टोटल, 20 और 15 35, 35% है दोस्तों, तो पास कितने होंगे, 35 माइनस करेंगे 100 में 65%, 65% की वैल्यू है 325, तो 1% की वैल्यू बटे में 65, 100% की वैल्यू क्या आएगी, इंटू में 100 करेंगे, तो ठीक है 100 करेंगे, ये परसेंटेज नहीं आएगा साथ में, तो यहाँ पे काटेंगे इसको, 65 है जो 15 पे 13 पे काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 दोस्तों, 13 पंजे 65, 5 पे काटते हैं, पंजे पंजे 25, 5 ही गुना करेंगे 100 से, तो ये आएगा 500। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25% विद्यार्थी गणित में असफल हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए दोस्तों, तो दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 26 विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? हिंदी में थोड़ा सा एरर है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन गलत लिखी हुई है बीच में, इंग्लिश में पढ़ो देखो, 20% फेल हुए इंग्लिश में, ये है इंग्लिश, यह 20% फेल हुए, और यहाँ पे 25% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैथ में 25 फेल हुए, और दोनों में 10%, 10% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों में दोस्तों 10% हुए। अगर ये 10% है तो ये टोटल 20 का सर्कल है तो ये 10 होगा, ये 25 का ये 10 है तो ये होगा दोस्तों 15। तो ओवरऑल जो फेल हो गए स्टूडेंट वो कितने होंगे, 20 और 15 35, तो पास कितने होंगे 65%, और पास कितने दिए इसमें 2600। तो आपको बताना है 100% की वैल्यू टोटल ग्रीन स्टूडेंट कितने होंगे 100%, तो 1% की वैल्यू बटे में 65, 100% की वैल्यू मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26 दोस्तों, सॉरी 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 पे काटा 20 आया, 20 दूनी 40 के गुना करेंगे 100 से तो ये आएगा 4000। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में 5% थे, ठीक है जी, 5% छात्रों ने सभी प्रश्न हल किए तथा 5% छात्रों ने एक भी प्रश्न हल नहीं किया। शेष के 25% छात्रों ने केवल एक प्रश्न हल किया तथा 20% छात्रों ने 4 प्रश्न हल किए। यदि कुल के 24:1/2% छात्रों ने 2 प्रश्न हल किए, यदि कुल के दोस्तों 24.5% छात्रों ने 2 प्रश्न हल किए और 200 छात्रों ने 3 प्रश्न हल किए, तो कुल कितने छात्र थे? देखो दोस्तों मान लेते हैं, मान लिया हमने छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 100 थी, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब 5% ने सभी हल किए, 5% ने कोई भी हल नहीं किया, तो इनकी जो संख्या होगी ये होगी 10, तो इसमें से 10 माइनस कर देते हैं तो बचा कितना, 90। अब केवल एक पर्सन को हल करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, वो है 25%। ठीक है, 25% निकालोगे, 90 का 25% निकालोगे तो ये आएगा 90 का 25% मतलब 1/4, 45, 90 का था 45, 45 का हाफ, ये हो जाएगा 45/2। कितना बचा, 45/2। और 4% हल करने वाले छात्रों की संख्या दोस्तों, इसमें से देखो शेष के 25% छात्रों ने केवल एक पर्सन हल किया तथा 20% छात्रों ने चारों पर्सन हल किए, 4% हल किए, तो 4 हल करने वालों की संख्या ये होगा 90 का 20%, 1/5, 15, 5 पे काटेंगे आएगा 18, तो इनकी संख्या होगी कितनी, 18। अब टोटल 90 बच गए थे, 90 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 22.5 और 18, 22.5 और दोस्तों कितना होगा 18, ठीक है, 18 में 22 में 18 जोड़ोगे 40, क्या होगा, 18 में 22 जोड़ेंगे 40 होता है, और 40 40.5, 40.5 मतलब कि 81/2, ये माइनस करना, तो यहाँ से आएगा 180 माइनस 81, तो दोस्तों 99 आएगा, और 99 डिवाइड बाय क्या है 2 है, तो ये आएगा 49/2। ठीक है जी। अब 3 प्रश्नों को हल करने वाले छात्रों की संख्या,
यदि कुल के 24.5% ने 2% हल किए और 200 छात्रों ने 3% हल किए, 200 छात्रों ने दोस्तों कितने हल किए? अब पहले दो वाले निकालेंगे, ठीक है ना, 24.5%। तो सभी 24.5% है दो वाले, तो 49 का हम 24.5% निकालेंगे। सॉरी, कुल के 24.5% छात्रों ने, कुल का दोस्तों 16 के 24.5% 49 पे दो, तो इन्होंने हल किए 2% हल किए। 2% ये क्या था, एक सेकेंड, ये दोस्तों 49/2 नहीं था, ये आएगा 49, इसका आधा करेंगे हम, 49 आएगा। अब इसका 49/2 आएगा, अगर 49 में से ये कह सकते हैं 99/2 में से अब ये वाले माइनस कर देते हैं, 24.5% ओवरऑल का कितना है, ये भी 49, 24 दूनी 48, 49/2 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 4 गए 5, 50/2 मतलब कि 25 आएगा। 25 विद्यार्थी वो बच गए जिन्होंने तीनों पर्सन हल किए, और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 200। 25 यूनिट की वैल्यू 200, इसकी एक यूनिट की वैल्यू आएगी 25 अट्ठा 208, 100 यूनिट की बतानी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 800। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित अवधि में ड्राइविंग की परीक्षा में बैठने वाले 67,200 उम्मीदवारों में से 62% सफल हुए थे। कुल उम्मीदवारों में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 4:3 था, और पास होने वाले पुरुषों का प्रतिशत एक्स था, जबकि स्त्रियों में यह प्रतिशत x+7 था। बताएं पुरुष उम्मीदवारों में पास होने वालों का प्रतिशत अर्थात एक्स कितना है। इसको करेंगे मिक्सड एंड एलिगेशन से। पुरुष का क्या दोस्तों, ये मानते हैं पुरुष, ये महिला, इनका प्रतिशत एक्स था और इसका है महिला का x+7, ठीक है ना। अब टोटल ओवरऑल सभी का क्या है प्रतिशत पास होने वालों का, 6.25, 62.5, और ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो गिवन है 4:3। अब आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, जब भी टोटल बताओ आपको, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज पता है, ये कैसे निकलेगा, आपको पता है दोस्तों, ये परसेंटेज में है, x% पास हुए टोटल 4 में से, तो यहाँ पे कहेंगे 4 का x%, परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x हो जाएगा। वैसे ये x+7 × 3 हो जाएगा, तो ये अगर 3x+21, जो परसेंटेज निकालते हैं टोटल ओवरऑल कितने हैं, 7 में से इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, ऐसे करते हैं, परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर है, 62.5 के बराबर है। यहाँ से एक्स की वैल्यू 7x दोस्तों +21, ठीक है, तो यहाँ 7x+21, तो 7 कौन लेंगे, तो ये आएगा x+3, और 7 से 7 कैंसिल है, तो 3 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 3 माइनस करेंगे, ये आएगा 59.5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% तथा उसके ऊपर की बिक्री पे दोस्तों कितना है, 4% है। वह अपनी पैतृक कंपनी में अपना कमीशन काटने के उपरांत 31,100 रुपए जमा करता है, तो उससे कुल कितनी बिक्री उसकी उसने कुल कितनी बिक्री की। अब तो देखो 10,000 तक की इसकी बिक्री पे इसका कमीशन है जो ये है 5% है, ठीक है ना। अब इससे ऊपर की बिक्री पे 10,000 तक की बिक्री 5%, उससे ऊपर की बिक्री पे कितना है, इससे ऊपर की बिक्री पे है उसका 4% कमीशन। और अपना कमीशन काटने के बाद वो क्या करता है, 31,100 रुपए जमा करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उससे कितने, उसकी कुल बिक्री, उसने कुल कितने की बिक्री की, देखो आपको रिलेट करना है इससे, एक्स्ट्रा वाली जो बिक्री हमें अभी नहीं पता। अब दोस्तों एक चीज है, मान लेते हैं इजी करने के लिए, उसको है ना, यहाँ तो 4% मिलता ही मिलता है, यहाँ पे 5% मान लेते हो, आसान कर लेंगे इसको, यहाँ पे भी कितना मिलता है, 4% मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों, अगर वो जो विक्रेता है, जो मतलब कि जो दोस्तों सेलर है, वो पूरी बिक्री पे 4% का अगर कमीशन उसने लिया होता, ठीक है, तो क्या होता, लॉस होता है उसको। कितने का लॉस होता है, आप कहेंगे 1% का 10,000 तक, तो मतलब यहाँ पे कितने का लॉस होता है, 10,000 का 1%, 100 का लॉस होता है। अगर उसको लॉस होता तो इसका मतलब कंपनी का दोस्तों क्या होता, फायदा होता, तो ये आएगा 31,200, 100 रुपए कंपनी का फायदा होता, और कंपनी के पास कितना जाता, अगर 4% उसके पास गया है तो कंपनी के पास जाता ओवरऑल पूरी सेल का 96%, तो एक्स का 96% की वैल्यू, टोटल सेल मान लो एक्स है, एक्स का 96% की वैल्यू ये थी, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, तो 96 से काटेंगे इसको, 16 से 96, 16 से काटते हैं, 16 को 16 दोस्तों, बचेगा 15, और यहाँ पे पहले आप इसको काटो, 312 है ये, ठीक है, तो 96 बटे में आएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे काट दो, एक्स की वैल्यू आएगी। अब अगर 4 पे काटते हैं, 4 पे आएगा 24, 4 पे काट दिया इसको, इसको काट दो 4 पे, तो 100 रहने दो, 4 पे इसको काटते हैं, 4 7 28, बचेगा 3 4 78। अब इसको काट दो, 4 पे काट दिया, अब 4 पे फिर काट दो, 4 पे 2 पे काट दो, ये 12 आएगा, 2 पे काटेंगे दोस्तों, और ये कितना आएगा, ये आएगा 2 पे काटेंगे 39। अब 3 पे काट दो, 3 चौके 12, 3 पे काटेंगे दोस्तों 13 आएगा, ठीक है। अब देखो 13,000, ये 13 के आगे 4 जीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख,
1,30,000 का आपको 2 बारी मतलब बटे 4 है, तो ये आएगा, इसका आधा करेंगे 1,30,000 का दोस्तों, तो ये आएगा 1,30,000 का आधा क्या आएगा, 65,000 आएगा। अब इसका भी आधा करना है आपको, तो ये आएगा 32,500। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक मोटर के उत्पादन मूल्य में 3 मंदे सम्मिलित है। 3 मंदे क्या है दोस्तों, सम्मिलित है। इसमें से कहता है कच्चे माल की कीमत, एक है कच्चे माल की कीमत, एक है श्रमिकों पर व्यय, और दूसरा तीसरा है अतिरिक्त मंदे, एक्स्ट्रा मंदे। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। किसी एक वर्ष में इन मंदों पर दोस्तों अनुपात क्या था, 4:3, 2 थे इनका अनुपात। ठीक है जी। अगर अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, और ये वैल्यू दोस्तों 8% बढ़ गई श्रमिक पे लागत, और अतिरिक्त जो मंदों पर खर्च है दोस्तों, इसमें 5% की आ गई, कमी आ गई। अब आपको बताना ओवरऑल एक मोटर की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे कमी आई है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे अवरेज से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, टोटल इसका सम 4 दिए, ओवरऑल परसेंटेज बता रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा, 4 पे टोटल, यहाँ पे जो अनुपात है 4, और वृद्धि कितनी होगी ओवरऑल, ये होगी 40% की। यहाँ 24% की वृद्धि होगी, और यहाँ होगी कमी कितने की, 10% की। ये ओवरऑल वृद्धि या कमी होगी जो हम निकाला है, और ये बटेगा किसमें, 4, एवरेज निकालने के लिए 4 3 7 8 2 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 40 20 64 माइनस 40, और 24 64 माइनस 10 54, 54 की परसेंट की वृद्धि होगी, और 9 से डिवाइड करें तो प्रत्येक को कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, बस कह सकते हैं ओवरऑल इस पूरे पे कितने का इंक्रीज होगा ओवरऑल, ये होगा 9 का चौगुन 6% का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, दो प्रत्याशियों के बीच सचिव पद के लिए हुए प्रत्यक्ष चुनाव में डाले गए कुल मतों का 100% दोस्तों क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले को मिले 55% प्राप्त करता है, और वह 240 मतों से विजयी घोषित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या याद कीजिए। दोस्तों यहाँ से आप कहेंगे टोटल मान लेते हैं 100 है, ये टोटल एक्स है, एक्स में से इनवैलिड कितने हैं, 4, तो वैलिड कितने बचे, इतना बचेगा। अब जीतने वाले को 55% मिले विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे, इसका ये मिलेगा 45%, तो इनका जो अंतर आएगा तो ये आएगा 10%, तो 10% से वो जीतेगा, मतलब कि इसका 1/10 से जीतेगा, और वो जीतता है कहता है 240 मतों से। अब इसकी वैल्यू 240 के बराबर है, 24 चौके 96, और 4 पे काटेंगे इसको 25, 250 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आएगा एक्स की वैल्यू आएगी 2500। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या के 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया, दोस्तों टोटल मान लो एक्स है, 10% ने भाग नहीं लिया, तो इसका 9/10 ने भाग लिया। चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, ए ने दोस्तों बी को 308 मतों से हराया। गणना से मालूम हुआ कि वो ए को कुल मतदाताओं का 47% मत प्राप्त हुआ। ए और बी को मिले मतों की संख्या क्रमशः क्या है। इसको देखो, अब इसने कुल का बोल दिया, तो इसको एक्स मान के नहीं करेंगे, इसको मानो टोटल 100। मान लो टोटल कितना था दोस्तों, 100 वोट थे, वोटर लिस्ट में कितने थे, 100 यूनिट वोट थे। अब 10% इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने, 90, कितने बचे, 90। 90 में से कहता है ए को कुल का 40% मिला, 47%, तो इसको 47 मिले, यूनिट मिले, तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम लूजर को मिलेंगे एक टाइम के लिए, लूजर को कितना हुआ दोस्तों, बच कितने के, 53, 53 में से 10 वोट इनवैलिड हो गए थे, तो ये बचा 43, तो लूजर को कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। अब इन दोनों का अंतर है 4 यूनिट, और ये कहता है कितने से जीत गया जीतने वाला, 308 से, तो 4 यूनिट की वैल्यू 308, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 428, 428, 77। तो आपको बताना है ए और बी को कितने कितने, इसको मिलेंगे 47 इंटू 77, और इसको मिलेंगे 43 इंटू 77। अब देखो 7 की 21 लास्ट डिजिट दोस्तों 1 है, 737 लास्ट डिजिट 9 है, तो इसमें से सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ये भी है, तो निकालना पड़ेगा आपको। 77 को लिख सकते हैं 11 गुना 7, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 737 4 का 7 चौक 28 और 4 32, गुना करना है 11 से, 11 से शॉर्टकट 3 को 3 मल्टीप्लाई करने के पहले 9 लिखो, ऐसे ऐड करते जाओ, 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 है तो 5, और 1 दोस्तों 6, 1 कैरी, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 36 19। अब यहाँ पे 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 43 की मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे, 43 की मल्टीप्लाई पहले 11 से 77, 7 से करेंगे, 7 के 21, 2 कैरी, 7 चौक 28, 2 30, अब इसकी 11 से कर दो,
एक लिखेंगे दोस्तों, फिर एक में जीरो ऐड करेंगे, एक, फिर लिखेंगे यहाँ पे जीरो में तीन ऐड करेंगे, तीन, और तीन में जीरो ऐड करेंगे दोस्तों, तीन। ये आएगा 33 11, 36 19 33 11, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, राम ने काले रंग के 6 खिलौने तथा भूरे रंग के कुछ खिलौने का ऑर्डर दिया। काले खिलौने का मूल्य भूरे खिलौने के मूल्य का दो सही एक के दो गुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले तथा भूरे खिलौनों की संख्या आपस में बदल दी, जिसके कारण बिल की राशि 45% की वृद्धि होगी। तो बुरे खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं एक काला और बुरा। एक काला है के, यह बुरा है बी। राम ने काले रंग के दोस्तों छह, इसकी कीमत मान लो, कहता है जो कीमत है काले खिलौनों का मूल्य बुरे खिलौने के मूल्य का दो से एक के दो गुना है। बुरे खिलौनों तो इसकी फ्रैक्शन होती है 5/2। तो बुरे का अगर दो है तो काले का क्या है दोस्तों, 5 है, एक्स में मान लो। आगे 6 खिलौने खरीदे उसने, ये मान लो वाई खरीदे हैं। अब दोस्तों सही बिल बनना चाहिए था 6×50 30x, ये होना चाहिए था सही बिल। ठीक है, 30x प्लस 2xy, ये राइट बिल होना चाहिए था। लेकिन बिल बना क्या दिया उसने, 5xy प्लस 12x, उल्टा बिल बना दिया। और जिससे बिल में क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज वृद्धि होगी 45% की। अगर ये वैल्यू 100 है तो ये कितनी होगी, आनी चाहिए थी एक्चुअल वैल्यू 100, तो हो गया 145। तो यहाँ से अब आपको एक्स की वैल्यू और इसका जो इलिमिनेट हो जाएगा इनमें से एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स, तो इलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको बताना है तो बुरे खिलौनों की संख्या, वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स तो कॉमन आएगा सब में से, इसको काट दो पहले 5 पे। 5 पे काटेंगे दोस्तों 20 आएगा, 5 पे काटेंगे 29×5 145 होता है, 29 आएगा। अब एक्स कॉमन लेंगे सब में से, एक्स जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। तो ये लिख लेता हूँ अब ऊपर, वाई की वैल्यू निकालनी है आप, बस इतना ध्यान रखना आपको। अब यहाँ दोस्तों देखो दो भी कॉमन आएगा इसमें से, दो से दो कॉमन लेंगे तो ये आएगा, ये 15 होगा, और ये होगा दोस्तों वाई, और ये हो जाएगा 10। अब 29 की गुना करनी है, 29 गुना 15 होगा, प्लस 29 वाई हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके, 10 की मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, 10 गुना 5 वाई 50 वाई, प्लस दोस्तों 12 गुना 10, 12 गुना 10 120। इसको भी हटा दो, यहाँ पे इस साइड जाएगा 29, यहाँ पे बचेगा 21 वाई, और ये दोस्तों 29 गुना 15 माइनस 120 हो जाएगा। 15 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये आएगा 29, और 15 कॉमन लेंगे तो 8, 15 29 माइनस 8 21 आएगा, 21 से 21 कैंसिल, वाई की वैल्यू आएगी 15। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दूसरा आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मान लो 6 खिलौने ये थे दोस्तों, 15 ये है, और इसकी कीमत क्या है, 2.5 गुना है, ये इसकी कीमत है मान लो इसके 5 है, इसकी 2 है। अब ये वैल्यू देखो, जो एक्चुअल बिल बनना चाहिए था 6×5 30, 15×2 30, 60 का बना कितना, 6×2 12, 15×5 75, 12×15 87। तो बिल में इंक्रीज होना चाहिए 45% का। अब यहाँ से जो दोस्तों इंक्रीज हो गया कितने का, 27 का, 60 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। तो इससे काटेंगे, ये आएगा 0 से 0, 3×2 = 6, 3 से काटा दोस्तों 9 आया, 90/2, तो 45% का इंक्रीज हो रहा है। राइट आंसर होगा फिर भी ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन से करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, लेकिन तरीके आपको दोनों को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, 72,07,29,000 रुपए मूल्य की एक भूमि पर 13,31,000 रुपए मूल्य का एक भवन बनाया गया। इस भूमि पे दोस्तों इस मूल्य का एक भवन बनाया गया। यदि भूमि के मूल्य में 10% की वार्षिक वृद्धि होती है तथा भवन के मूल्य में 10% की वार्षिक का अवमूल्यन, मतलब कि क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद भूमि और भवन के मूल्य बराबर हो जाएंगे। देखो इसका जो प्रेजेंट मूल्य है ये है 7,29,000। इसमें दोस्तों वृद्धि होती है कितने की, हर साल 10% की। तो एक साल में 11/10 हो जाता है, मान लो टी टाइम में ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 1331। इसमें हर साल कितनी हो जाती है वैल्यू, अपने आप का 9/10 हो जाती है, 10% की कमी। यहाँ भी मान लो टी टाइम में ये वैल्यू बराबर, टाइम बता रहा हूं आपको, टाइम मतलब कितने टाइम में दोनों वैल्यू ये बराबर हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा। अब यहाँ से दोस्तों ये आएगा हमारे पास, अगर हम इनका रेशियो ले लेते हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो अगर इनका रेशियो लेते हैं हम दोनों वैल्यू का, ये आएगा हमारे पास, देखो टी वाले एक तरफ कर लो और ये एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 729/1331। 729 होता है दोस्तों 9 का क्यूब होता है ये, और ये होता है कितने का क्यूब, 11 का क्यूब। और इनका रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा
अब इसके बटे में ये आया तो इसके बटे में आएगा 9 बटे 10 की पावर टी, और बटे में है इसके दोस्तों 11 बटे 10 की पावर टी, और सारे की पावर कर देते हैं टी। ठीक है, सारे की पावर टी। अब ये 10 से 10 कैंसिल दोस्तों, इसकी पावर टी, तो इसमें कह सकते हैं 9 बटे 11 की पावर भी 3 है, बराबर है 9 बटे 11 की पावर टी के, तो टी की वैल्यू आएगी 3 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 21, ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है। ए का दोस्तों 5% बराबर है बी का 15। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 दिए 15, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा इनकम का, तो ये आएगा ए की इनकम 3 और बी की क्या है दोस्तों 1 है। ठीक है जी। अब बी की आय 10%, सी की आय का 20% के बराबर है, डी की आय दोस्तों का 10%, बी की आय का बस 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। तो मतलब बी की वैल्यू अगर 2 है तो इसको 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये हो जाएगा दोस्तों 6। अब यहाँ पे इसका 10, ये क्या है, मतलब 10% ऑफ सी बराबर है 10%, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%, तो बी की वैल्यू यहाँ से 2, एक सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। डायरेक्ट रेशियो लिख दिया हमने। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी एम सी की कुल आय ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है, 2000 के, 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपको बताना है 6 2 8 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 दूनी 18। राइट आंसर ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 22, एक कार की खाली ईंधन की टंकी को एक प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। जब टंकी खाली आधी खाली होगी तो बी प्रकार के पेट्रोल से भरी गई। पुनः जब टंकी आधी खाली होगी तो पुनः ए प्रकार के पेट्रोल से भरी गई। जब टंकी फिर खाली हो गई तो बी प्रकार के पेट्रोल से भरी गई। तो इस टंकी में ए प्रकार का पेट्रोल का प्रतिशत क्या था। अब देखो देखो, ए स्टार्टिंग में ए है पेट्रोल, ए है बी। मान लेते हैं ए जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप मानते हैं हम, इसमें ए था, ये था 0, बी क्या था दोस्तों 0, ये पेट्रोल ए है, ये पेट्रोल बी है। ठीक है। अब पहले स्टेप में इसमें ए था, ए पेट्रोल क्या था, ए था दोस्तों, मान ए थी इसकी क्वांटिटी, इसकी 0 थी। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जब आधी टंकी खाली होगी तो मतलब पेट्रोल बच गया A/2। तो इसमें भर दिया कितना, बी प्रकार पेट्रोल से भरी गई, तो B/2 भर दिया इसमें, क्योंकि आधा आएगा बी का। ठीक है, A/2 रहेगी तो बी प्रकार से भर दी गई, तो ये हो गया B/2, क्योंकि आधी हो गई थी ना, तो इसका मतलब आधा किससे भरा, बी से भरा, तो B/2 हो गया उसमें। ठीक है। अब ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में दोस्तों, जब टंकी फिर आधी होगी, मतलब इसका आधा करेंगे A/4 होगी, तो फिर किससे भर दिया, ए से भर दिया, मतलब इसमें भर दिया A/2 कह सकते हैं। और ये कितना रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आधा में, आधा इसका खाली होगा तो ये भी आधा होगा, तो ये होगा B/4। अब फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है, फिर टंकी दोस्तों आधी होगी तो ये होगा A/8, और ये हो जाएगा हमारे पास A/4। और फिर किससे भर दी, बी से भर दी, तो ये इसका आधा रह जाएगा, जब आधी खाली होगी तो ये B/8 हो जाएगा। और बी जो आधा भर देंगे B/2 इसमें डाल देंगे, जो टंकी आधी रहेगी थी। ठीक है, फिर टंकी फुल होगी। तो अब सारी स्टेप के बाद जो ए की जो टोटल मात्रा होगी ना ए की, तो ये कितनी होगी, तो ये होगी, अब टंकी कहता है इस समय टंकी में ए पेट्रोल का प्रतिशत क्या दिया। इस समय दोस्तों ए कितना है, 8 4 का 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, 2a प्लस ए, 3a/8। ए की वैल्यू क्या है इसमें, 3/8 है। और ए का दोस्तों इसने पूछा क्या है, प्रतिशत। टोटल क्या है, ए है, इंटू में 100, बटे में, इंटू में दोस्तों बटे में ए, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो ये 8, ए ऊपर आ जाएगा, ये 8 ए है, ए से कैंसिल, 3/8 होता है 37%। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, टूथपेस्टों के ब्रांड वरीयता के एक सर्वेक्षण में 82% जनसंख्या सर्वेक्षण के लोग ब्रांड 1 2 3 में से कम एक ब्रांड पसंद करती हैं। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप करेंगे वेन डायग्राम से। मान लो 3 प्रकार के ब्रांड ब्रांड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। सबसे पहले जो तीनों लाई करते हैं वो क्या है, 5% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ये मान लो ब्रांड 1 है, ये 2 और ये है 3। अब कहता है 82% जनसंख्या सर्वेक्षण के लोग ब्रांड 1 2 3 में से कम एक पसंद करती हैं। इसकी वैल्यू है 40, 40% लोग ब्रांड 1। अगर ये वैल्यू 240 है और ये वैल्यू है टोटल 25, और ये वैल्यू है 35। कंफ्यूजन के लिए इसको मैं मान लेता हूँ कुछ,
यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों, जो कॉमन एरिया है ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी मान लो, ये डी है और ये है ई। अब आप देखेंगे, देखो इसमें जो सबका है ना, जो सबका जोड़ ए प्लस बी प्लस डी और इसको एफ मान, इसमें से ए प्लस बी प्लस, ये सारे की वैल्यू क्या है दोस्तों, 82 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी को जोड़ेंगे और उसमें 5 भी जोड़ेगा, 82 है। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। इसकी वैल्यू 82 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, उस साइड जाने के बाद ये आएगा 77। अब साथ में अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी इसकी आपको पता है टोटल सर्कल 40 का है, ये सर्कल 40 का है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या आएगी, 35 आएगी। 5 माइनस कर दिया। वैसे ही ये 25 को 5 माइनस करेंगे तो बी डी ई की वैल्यू आएगी 20, बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू आएगी 20। ठीक है जी। वैसे ही एफ सी ई की वैल्यू क्या आएगी, ये टोटल 35 है, ये 5 माइनस कर देंगे 30। एफ प्लस सी प्लस ए की वैल्यू आएगी 30। हमें बताना है एक से अधिक कितने लोग पसंद करते हैं, बी प्लस सी प्लस ई प्लस सी। देखो बी सी और 5 प्लस ई, इसकी वैल्यू निकालनी है इस सारे की। ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब कि बी प्लस सी प्लस ई प्लस 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये लंबी इक्वेशन है, इन तीनों को जोड़ दो, 85 35 और 20 55 और 30 85। 85 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 77, तो ये आएगा। देखो इन तीनों को जोड़ोगे, इसको और इसको, एक इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको माइनस करना है। तो ये देखो ए, दोस्तों ए, इसमें ए है, ठीक है, और ये ए माइनस हो जाएगा, ए से ये ए माइनस हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया। अब बी, एक बी है दोस्तों, इसमें बी है, देखो इसमें ए एक था, ये बी है एक, बी एक बार ही आया है, तो बी से बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों डी ई, इसमें डी ई है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तो बचेगा ये सी ई, ई 2 बार आएगा और इसमें एक बार है, एक बार बचेगा ई। और देखो ई एक बार बचा, और बी कितनी बार है ये देखो, बी है इसमें एक, दो बार है, तो एक बार बी भी बचेगा। सी देखो, सी एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बार है, तो एक बार बचेगा हमारे पास, सी एक माइनस हो जाएगा, एक बार सी। तो बी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 8। ये माइनस किया, 8 आया। और दोस्तों इसमें 5 और था एक ये। ठीक है, तो ये सारा वो हो जाएगा जो लोग एक से अधिक ब्रांड पसंद करते हैं, बी सी ई और 5, 5 और इसमें ऐड कर दो दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू आएगी जो पूछा था इसने, ऑप्शन फर्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 24, 10,200 जनसंख्या वाले किसी शहर में 68% पुरुष हैं जिसमें से 55% साक्षर हैं। यदि कुल जनसंख्या का 47% साक्षर है तो शहर के कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। दोस्तों इसमें क्या है, टोटल जनसंख्या है 10,200, इसमें से क्या 68% दोस्तों पुरुष हैं, और पुरुष साक्षर कितने हैं, देखो 68% इसमें से पुरुष हैं, और पुरुष साक्षर दोस्तों कितने हैं, 55% है। एक चीज नोटिस करेंगे इसमें आप, इसमें जो पूछा है ना आंसर परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लेता हूं मैं, टोटल कितना है, 47% है साक्षर, 47 है, इसमें से अगर हम टोटल 100 मान लेते हैं जनसंख्या, 47 दोस्तों क्या है, साक्षर है, आप कहेंगे। अब पुरुष कितने साक्षर है, 68, टोटल का 68, और इसमें से सॉरी पुरुष 68 है टोटल का, और इसमें से 55% कौन है, साक्षर है। 55 है दोस्तों जो पुरुष है साक्षर है, तो ये होगा, वो बच जाएगा जो जितनी महिलाएं साक्षर होंगी, पुरुष माइनस कर दिए, टोटल कितना है, महिलाएं कितनी, अगर पुरुष 68% है तो महिलाएं 32 होंगी, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। तो ये सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो ये आएगा, हम्म, यहाँ पे दोस्तों ये आएगा, देखो 68 का क्या कर दो, इसका डबल कर दो, 68 का आधा 24 होगा, इसका डबल करेंगे 110 होगा। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इससे ये कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 34 गुना 11 करना आपको, तो 4 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे, 374 बटे में 10 तक 37.4, 47 में से 37.4 माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 9.6 बचेगा। देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए 0.6 तो आपको ऐड करना ही होगा, तरीका ये होता है। ठीक है, अब 38 38 में 47 जाएगा 9, तो 9.6 बचेगा। तो 9.6 बटे में 32 इंटू में 100 सातवें परसेंटेज था। ठीक है, इसका 10 नीचे आएगा ये पॉइंट का, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 32 थी ये 96 होता है, ये आएगा 30%, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।
25 में कहता है एक व्यक्ति ने किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदी। वस्तु ए 15 नग पर 420 प्रति अंकित है दोस्तों। ठीक है, 15 नग है, प्रति का मूल्य कितना है 420, तो टोटल होगा 420 गुना 15। ये कह सकते हैं, अभी लिख लेते हैं। दूसरा है जो ये है 24 नग 625 के हिसाब से, 24 नग दोस्तों 625 के हिसाब से टोटल प्राइस इसका ये होगा। और तीसरा सी है, ये ए था, ये बी है, मान लो ये सी है, ऊपर लिख देता हूँ। सी है 12 नग 550 के हिसाब से, सी 12 नग 550 के हिसाब से। अब ये कहता है दुकान दुकानदार ने वस्तु ए पर 4%, बी पर, देखो यहाँ पे 4% कहते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे 4% और यहाँ पे बी पे 8% और सी पे 13%। क्या दिया? वस्तु सेवा कर जीएसटी अतिरिक्त दिया, दुकानदार ने एक्स्ट्रा दिया जीएसटी। ये दुकानदार द्वारा लिया गया जीएसटी कर कितना है, टोटल जीएसटी कर आपको बताना है कितना है। तो दोस्तों ये इसका निकालो, सीधा कैलकुलेशन करना है बस। 4% मतलब इसका 4/100 करोगे, 15 चुके दोस्तों 60, यहाँ से इन दोनों से 60 आएगा और ये दो जीरो, एक ये जीरो कैंसिल आउट, 42 का 6 दूनी 12, एक कैरी 24, 24 और एक 25, यहाँ से आया 252। अब 625 गुना 24 है, इसका निकालना है 8%। 625 का डबल करेंगे दोस्तों 1250 और फिर 1250 का डबल करेंगे क्या आएगा 2500, 2500 का, और ये आएगा 2 बार डबल किया है तो यहाँ पे आएगा 6 और इसका 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 का 150, तो ये हो गया गुना 8 है, 15 8 120, 1200 यहाँ से आएगा। दूसरी वैल्यू आई 1200, यहाँ पे अब करना है 12, 12 गुना 450, 550। ठीक है, ये है क्या था, 12 गुना 550। तो 12 गुना 550 का डबल करेंगे दोस्तों क्या आएगा 1100, 1100, ये हो जाएगा 6 और इसका 13%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 गुना 13 करेंगे तो 143 आएगा और 143 गुना 6 करेंगे तो ये आएगा 6 3 18, एक कैरी 6 चौको 24 और एक 25, 2 कैरी 6 गुना 6 2 8, 858। अब इनको जोड़ दो सबको, 858 में जोड़ना है 1200 और फिर इसमें जोड़ना है 252। तो ये आएगा हमारे पास 8 और 2 10 की जीरो, एक कैरी 5 और 5 10 और एक 11, एक कैरी 8 और एक 9 और 4 13, एक कैरी, ये आएगा 2310। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी व्यक्ति के कार्यालय के घंटे सोमवार से शुक्रवार तक 9:30 से 5 साय तक तथा शनिवार को 9:30 प्रातः से 2 साय तक हो तो पूरे सप्ताह के कितने प्रतिशत समय तक वह व्यक्ति कार्यालय में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना है, ये है 8.5 घंटे। ठीक है, देखो आधा घंटा तो ये 10 से 5 तक कितना बैठेगा, 10 से 5 तक बैठेगा हमारे पास, तो 7, ये बैठेगा देखो 5 बजे तक बैठे, 10 से लेके 5 बजे तक बैठता है हमारे पास 7 घंटे, और एक ही है 7.5 घंटे, मतलब कि 15/2 ओवर, और ये दिन है सोमवार से शुक्रवार तक, मतलब 5 दिन गुना 5 कर दो। यहाँ पे शनिवार को 9:30 से लेके 2 बजे तक, तो ये होगा 4.5 घंटे, मतलब कि 9 पे 2 घंटे, 15×5 = 75/2 प्लस 9/2, ये आएगा तो 75 और 9 84/2, 42 घंटे, कितना आएगा 42 घंटे। अब ये बताना है, ये जो 42 घंटे आए ये पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन का, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने परसेंट टाइम ये कार्यालय रहता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 7 × 42, 6 × 4 = 24, 4 से काटेंगे 25%, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, एक फल विक्रेता 5% के फल परिवहन के दौरान खराब हो गए, एक फल विक्रेता के 5% फल परिवहन के दौरान खराब हो गए, शेष के 20% शेल्फ में रखने पर सड़ गए, फल विक्रेता के नुकसान का कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों। देखो टोटल मान लो 100 है, 5% परिवहन में खराब हो गया, बचा 95, शेष का 20% मतलब 1/5 दोस्तों, इसका 1/5 आएगा 19, 19 और ठीक है निकल गया यहाँ से, तो ये आएगा 76। तो यहाँ पे कहता है फल विक्रेता के नुकसान का कुल कितना प्रतिशत कितना था, फल विक्रेता के नुकसान का कुल प्रतिशत कितना था, टोटल नुकसान कितना है 24 का, 24 का नुकसान है दोस्तों 100 के ऊपर पीछे,
तो अपने आप में क्या होगा 24%, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, डेंगू के एक मरीज को सोमवार को अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी प्लेटलेट संख्या यहाँ थी 1,56,250 थी कहते हैं, जिसकी प्रतिदिन के आधार पर निगरानी की गई। प्लेटलेट संख्या सप्ताह में पहले 2 दिन 20% की कमी हुई। तीसरे दिन देखो अब ये थी प्रेजेंट कितनी थी, 15,6,250, ठीक है ना, इतनी थी। इसको अच्छे से लिख लेता हूं मैं क्योंकि बहुत सारे हैं डाटा। ये था 15,6,250। अब क्या हुआ दोस्तों, दो दिन कहता है 20% की कमी आई, मतलब 20% की कमी आएगी, मतलब 4 से 5 हो गया, इसका फिर 4 से 5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 25% की कमी आई, तीसरे दिन 25% की कमी आई, मतलब 4 पे 1 की कमी आई, तो कितनी बचेंगी 3/4। फिर आप इसको दोस्तों रेशियो में करो, ठीक है, ऐसे मुश्किल पड़ेगा, रेशियो से बेस्ट मेथड नहीं होता इसका कोई भी। देखो 20% की कमी हुई 5 से 4, फिर 5 से 4, फिर दोस्तों 25% की कमी 4 से 3, और फिर उसके बाद क्या हुआ, पांचवें दिन 60% बढ़ गई, 60% 3/5, 5 से 3 बढ़ गई, तो 5 से कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। फिर 50% बढ़ गई दोस्तों, 2 से कितनी होगी 3 होगी। फिर 25% बढ़ी, 4 से कितनी होगी 5 होगी। अब जो कटते काट देंगे, जो कॉमन होगा, देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, और इस 4 तो नहीं 8 से ये 8 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 चौका 36, और यहाँ पे अगर 25 थी तो कितनी होगी 36 होगी, तो 11 का इंक्रीज हुआ, ठीक है, 11 यूनिट की आपको बताना है छुट्टी के समय उसकी प्लेटलेट संख्या क्या थी। 36 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, 25 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, 25 छिक्का 150, 6 बचेगा 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, और गुणा करनी है इसकी 36 से, 625 का डबल करेंगे तो मतलब ये आएगा 6,250 का डबल करेंगे 12,500, 12,500 गुना 18, फिर इसका डबल कर दो तो कितना आएगा 25,000 आएगा, 25,000 की गुना कर दो 9 से, ठीक है, तो 25 निमा 225, तो आना चाहिए 225, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, किसी कार्यालय के 75% वेतनभोगी पुरुष हैं दोस्तों, टोटल मान लो 100 है, 75 क्या है इसमें से वेतनभोगी पुरुष है, 75 दोस्तों क्या है पुरुष है, ठीक है जी। पुरुष वेतनभोगियों में 84% तथा महिला वेतनभोगियों में दोस्तों महिला कितनी बची फिर 25, अब पुरुष का 84% और महिला का 68% विवाहित है, तो अविवाहित वेतनभोगियों की संख्या विवाहित वेतनभोगियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अब इसका देखो विवाहित कितना है 84% है, ठीक है, तो इसका अविवाहित कितना होगा तो इसका 25, इसका होगा 16%, 75 का 16% निकालेंगे आप, 16/100 करोगे, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 4 तिये 4 चौके 16, 4 तिये 12, 12 इसमें से विवाहित है, तो अविवाहित कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 75 में से माइनस कर देंगे 63, ये विवाहित है ये अविवाहित है, ठीक है, ए लिख लेता हूँ उसको। वैसे ही महिलाओं में 68% विवाहित है दोस्तों, ठीक है, तो अविवाहित कितना होगा इसका 32%, 25 का 32% निकालोगे तो ये आएगा 8, तो ये बचेगा 17, ये विवाहित है ये अविवाहित है। अब आपको बताना है विवाहित है जो कितना है टोटल 20, वेतनभोगी विवाहित वेतन अविवाहित वेतनभोगियों की संख्या विवाहित वेतनभोगियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, विवाहित कितने हैं तो ये 63 और 20 17 80, तो ये इसका कितने परसेंट, तो 1 बाय क्या आएगा दोस्तों 20 चौका 80, 1/4 मतलब कि 25%, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, देखो हिंदी में छोड़ो इसको, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा एरर है लास्ट में। A person spent 16% of his income monthly income on children's education, 80% on house rent, 30% on food and clothes। तो टोटल मान लेते हैं 100 है दोस्तों, इसमें से खर्च कितना कर दिया उसने सभी का 16 और ये 48, 16 64, तो बचाएगा कितना 64 खर्च कर देता है वो, ये लगा देता है यहाँ पे, तो उसके पास अभी कितना बच गया 36, कितना बच गया 36। अब इसमें से कहता है कि डोनेट 25% ऑन द रिमेनिंग, 25% इसका दोस्तों डोनेट कर दिया, मतलब 1/4 9 डोनेट कर दिया, तो बचा कितना 27 बचा, और 27 है जो इसको आगे लगाता है वो सीन ए और बी में 2:1 में, ए और बी में लगाता है 2:1 में, तो यहाँ पे कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू 27 दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी
9, तो यहाँ पे 18 लगाए उसने, और यहाँ पे कितने लगाए दोस्तों, यहाँ पे लगाए 9, 9 यूनिट लगाए। और यहाँ पे जो रेट है, इंटरेस्ट रेट 8%, 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली, तो रेट है दोस्तों 8% है यहाँ पे, और यहाँ पे रेट है जो 10% है। इफ इज टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज 70-20, अब यहाँ से कितना मिला दोस्तों उसको, 70-20, तो यहाँ पे आएगा 18 144%, और यहाँ मिला उसको 90%। 144 और 90 कितना होगा दोस्तों, 144 और 90, ये होगा 234। 234% की वैल्यू जो गिवन है, तो ये है 702.20, तो 1% की वैल्यू बटे 234 आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है उसकी एनुअल डोनेशन, तो ये कितनी, 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। एक यूनिट देखो, यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू क्या है, 234 बटे में कर दिया, टोटल 100 यूनिट थी उसकी, 100 का अब 9% आप ये 9 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, एक यूनिट की वैल्यू 1% की, 100% की मतलब ये आई टोटल वैल्यू, और यहाँ पे आपको निकालनी किसकी, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 9 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सोल्व करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा 3 और 2 5 और 4 9, 9 पे कटता है तो काट उसको, 9 दूनी 18, 9 छिका 54। ठीक है, अब 26 से इसको काटते हैं, 26 दूनी 52, 26 18, 26 दूनी 52 दोस्तों, बचेगा 18, 26 सत्ता 182, तो ये आएगा 27,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है दोस्तों, उसकी इनकम मान लो 100 है, 100 में से इनकम 100 है और एक्सपेंडिचर कितना है, 80 है, तो सेविंग कितनी करेगा, 20 करेगा। अब कहते हैं यदि उसकी आय 10% बढ़ती है, ठीक है जी, 110 होगी, साथ ही उसका खर्च 11% बढ़ गया, खर्च दोस्तों 11% बढ़ गया इसका, तो खर्च हो गया इसका 11% निकालेंगे, खर्च बढ़ गया जी 11%, तो 80 का 11% आपको निकालना है, ये आएगा 8.8, तो खर्च हो गया उसका 88.8, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन आती है। अब बचत कितनी करेगा, ठीक है, ये आपको बताना। देखो यहाँ इनकम कितनी बढ़ी थी, 10 बढ़ी थी, खर्च बढ़ा है दोस्तों 8.8, सेविंग बढ़ेगी उसकी कितनी, 0.2 और 1.2, कितने के पीछे, 20 के पीछे इंटू में 100, 7वें परसेंटेज, तो ये आएगा 200। ठीक है, इससे ये काटेंगे तो 12 काटेंगे 2 से, तो ये आएगा 6%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, किसी संख्या को पहले 20% घटाकर फिर 20% बढ़ाया जाता है, इससे पुनः 25% दोस्तों बढ़ाया, 25% फिर घटाया, परिणामी संख्या मूल संख्या से 125 कम है, तो कुल प्रतिशत कमी तथा मूल संख्या ज्ञात करें। तो आपको इसमें कमी नहीं बतानी, आपको बताना है मूल संख्या। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें हिंदी में, इंग्लिश में देखो, इफ द रिजल्टिंग नंबर इज 125 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, पहले कहते हैं नंबर को 20% कम किया, तो 5 से इंक्रीज कर दिया, 6 कर दिया, फिर 5 से 4 कर दिया, ये कह सकते हैं। इफ इट अगेन इंक्रीज बाय 25%, फिर 4 से 5 करेंगे, और फिर क्या कर दिया, 4 से 3 कर दिया। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग नंबर है 125 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, अब यहाँ पे देखो जो कटता है काटो, एक कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और कौन सा, 5 से ये 5 भी गया, तो 5 चौका 20, और ये आएगा 36 18, मतलब आगे काटेंगे 10 9। अब यहाँ पे कितना कम है, तो ओरिजिनल नंबर से एक कम है रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, और ये कहते हैं कितना कम है, 125, तो एक यूनिट की वैल्यू 125 आपको बताना है, ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 1250। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, किसी परीक्षा में विज्ञान में 87% अभ्यर्थी तथा गणित में 83% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 78% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 78% दोस्तों दोनों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और यहाँ पे भी उत्तीर्ण था ये, और ये भी यहाँ पे भी 87 ये भी उत्तीर्ण था। ठीक है, यदि 18 अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, वेन डायग्राम से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये है साइंस, यहाँ पे दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं उत्तीर्ण कितने में, 87%। ठीक है जी, साइंस में 87% है, और यहाँ पे है 83, मैथ में है, गणित में 83, और ये दोनों में कहता है उत्तीर्ण हुए 78 है। अगर ये वैल्यू टोटल 78 है दोनों वाली कॉमन, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी आप कहेंगे टोटल 87 है, तो ये होगी 9, और ये टोटल 83 है दोस्तों, तो ये होगी 5। अब यहाँ पे एक में पास, दो में पास, सारे मिला के ओवरऑल पास कितने होंगे, 78 9 87 और 5 92। ठीक है, 92% क्या होंगे दोस्तों ओवरऑल पास होंगे, तो फेल कितने होंगे, 8%। और ये कहता है कितने फेल हुए, 18, 8% की वैल्यू 18 के बाद 1% की वैल्यू बटे में 8,
100% की वैल्यू गुना कर देंगे 100 से। 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25 आया। अब दोस्तों 2 पे काटेंगे 9 आएगा, 25 निम्मा 225, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, किसी विधानसभा क्षेत्र में 45% महिला मतदाता, 40% महिला मतदाताओं में से दोस्तों कहते हैं क्या है, 40% महिला मतदाता तथा 60% पुरुष मतदाताओं ने विजेता प्रत्याशी जीतने वाले को वोट दिए। 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने। विजेता प्रत्याशी को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले ये आपको बताना है। यह मानिए कि सभी मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, इनवैलिड कोई भी वोट नहीं है, ये आपको मानना है। देखो, अब एक है मेल, एक है फीमेल। फीमेल कितना है दोस्तों, 45% है, और इसका मतलब मेल कितने होंगे फिर 55। आप परसेंटेज में आंसर पूछा है तो रेशियो ले लो, 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 नहीं 45, 5 से काटेंगे क्या आएगा, ये आएगा 11। 5 पे काटेंगे 11 आएगा, 5 नहीं 45, 11 पंजे 55। महिला मतदाताओं के दोस्तों कितने मिले, जिन लोग कितना दिया 40% महिलाओं ने, और इन्होंने दिया कितना 60% दिया। अब ये तो एवरेज से निकालो या मिनिमम मानो, ये मिनिमम मान लेता हूँ, ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया है। जैसे परिवार में 2 बंदे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, उनकी इनकम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जितना जो एवरेज थी उससे कितना एक्स्ट्रा लाए, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें 20 एक्स्ट्रा लाया, तो 40% मिनिमम तो हाई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है दोस्तों 60 है, जो ये वाले बंदे कितना एक्स्ट्रा लाए कह सकते हैं 20 एक्स्ट्रा लाए, 11 पे 11 दूनी 22, टोटल 220 एक्स्ट्रा आया, इतने परसेंट। अब ये सब में इक्वल बांटेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, 11 में 20 तो डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 2 पे काटेंगे 11, तो ये आएगा 11% मिनिमम में ऐड करेंगे, तो ओवरऑल जीतने वाले को कह सकते हैं कितने प्रतिशत मत मिले, 51%। क्वेश्चन नंबर 35, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 12% है दोस्तों। दो धनात्मक संख्याओं का जो योग है, ठीक है, उनके वर्गों क्या है, ये 12% है, वर्गों के योग का, ठीक है जी। और यही है दोस्तों, क्या है, यही है बराबर है किसके, उनके वर्गों के अंदर के 20% के बराबर है। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आएगी, यहाँ से भी a प्लस बी की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ। तो इनके जो, इसका मतलब हम कह सकते हैं इनके जो वर्गों का योग होगा, ठीक है, इसका ये 12 टाइम्स या इसका 12% किसके बराबर था, इनके वर्गों के अंतर के 20% के बराबर, ये कह सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा 20 टाइम्स इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 20/12, 4 पंजा 20, 4 3 12, 5/3। अब यहाँ लगाते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, ऊपर वाले में ये नीचे वाला जोड़ना है और ऊपर वाले में इसमें माइनस करना है, तो ऊपर 2 ए स्क्वायर आएगा, नीचे 2 बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में ऊपर वाले में जोड़ेंगे दोस्तों 8 आएगा, ऊपर वाले में से माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, ये आया 4। तो ए बाई बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोस्तों हमारे पास क्या आया, हमें ये पता लग गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, ए प्लस बी बटे में बी स्क्वायर, ए प्लस बी बटे में बी स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ए प्लस बी बटे में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ए प्लस बी दोस्तों क्या है, ये 25% है, सॉरी 20% है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20% मतलब 1/5 हो जाएगा इसका, और बटे में बी स्क्वायर है, बटे में क्या है ये बी स्क्वायर, 1/5 अगर कॉमन ले लेते हैं ये आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दोस्तों जिसकी वैल्यू क्या है 4 आई है, और बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ये आएगा 1, तो 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा 3/5, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।